बेंटन की सीरीज में हमें कई सारे पावरफुल विलन्स देखने को मिल चुके हैं जिनका खुद का पावर लेवल काफी ज्यादा है, बट साथ ही साथ उन विलन्स के पास उनकी खुद की एक आर्मी भी है जिस आर्मी की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटन की सीरीज में दिखाए गए टॉप 5 पावरफुल विलन्स आर्मी की। वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर वॉच करना। चलो यार, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम तुम्हारे बारे में गलत थे, मैं गलत था। हालात को देखते हुए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो इसमें नंबर 5 पर आते हैं टेकाडोन रोबोट्स। अब टेकाडोन रोबोट्स लेवल 12 के टेक हैं। ये रोबोट्स एक टाइप के वॉर मशीन है जिनको इंस्पेक्टर 13 ने क्रिएट किया है एंड लिटरली टेकाडोन रोबोट्स की जो आर्मी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी पावरफुल आर्मर है, जिस आर्मर की वजह से इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। टेकाडोन रोबोट्स के पास मिसाइल लॉन्चर एंड लेजर अटैक्स हैं। टेकाडोन रोबोट्स नैनोनाइट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं एंड इनकी जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो लिटरली काफी कमाल की है। इनका एक सिंगल हैंड पूरी इनकी बॉडी को रीजनरेट करने के कैपेबल होता है। तुम सोच ही सकते हो कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पर टेकाडोन रोबोट्स की आर्मी डिजर्व करती है। तो इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं इनकर्जियंस। हाँ, इनकर्जियंस वही स्पीसीज है जिनसे अपना बुलफ्रैग बिलोंग करता है। अब इनकर्जियंस के पास खुद तो कोई प्लैनेट है नहीं रहने को बिकॉज इनका प्लैनेट कई साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये यूनिवर्स की अलग अलग जगहों में घूमकर कई सारे प्लैनेट्स पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब इनकर्जियंस काफी ज्यादा पावरफुल हैं बिकॉज इनकी जो आर्मी है उसमें कई सारे इनकर्जियंस हैं, प्लस में इनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी है एंड हर एक इनकर्जियंस के पास अपनी अपनी पावर भी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि जो इनकर्जियंस हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इनकर्जियंस का जो हेड लीडर है उसका नाम है मिलियस एंड इसकी बेटी यानी कि अटिया जो कि सभी इनकर्जियंस की प्रिंसेस है। थोड़ा प्यार तुमसे के थोड़ा इकरार तुमसे। खैर, इनकर्जियंस के पास यूनिवर्स में इधर उधर घूमने के लिए कुछ स्पेसशिप्स एंड कुछ फाइटिंग शिप्स भी है एंड अगर तुम्हें याद होगा तो बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में इनकर्जियंस ने लगभग अपने अर्थ पर भी कब्जा कर लिया था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उस टाइम डॉक्टर साइकोबॉस एंड वेबैट्स ने भी इनकर्जियंस की काफी ज्यादा हेल्प की थी, बट तुम इनकर्जियंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनकर्जियंस इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने इनकर्जियंस की आर्मी को पिक किया है। अब इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है इक्योरोराइट्स आर्मी या कह लो जुस्कियर की आर्मी। अब इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जो जुस्कियर की इक्योरोराइट आर्मी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज तुम सभी को भी पता होगा कि जो इक्योरोराइट स्पीसीज है वो हमारे घोस्ट फ्रीक की स्पीसीज है एंड जुस्कियर की जो ये आर्मी है इसमें कई सारे इक्योरोनाइट्स हैं या कह लो कई सारे घोस्ट फ्रीक हैं जिनके पास इक्योरोनाइट्स की हर एक पावर है। एंड अब तुम लोग को भी याद होगा कि जुस्कियर ने सिर्फ और सिर्फ इक्योरोनाइट्स की आर्मी की हेल्प से ही वल्गैक्स के होम वर्ल्ड यानी कि वल्गैक्सिया पर अपना कब्जा कर लिया था। तुम सोच ही सकते हो कि जुस्कियर इक्योरोराइट आर्मी की हेल्प से कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर इक्योराइट्स की आर्मी डिजर्व करती है। तो इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है विलगैक्स की ड्रोन आर्मी। बेंटन की सीरीज में विलगैक्स ने अपनी ड्रोन्स आर्मी का यूज कई बार किया है बिकॉज विलगैक्स को भी पता है कि जो उसकी ड्रोन्स की आर्मी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और विलगैक्स की ड्रोन्स आर्मी में एक तरह का ही नहीं बल्कि कई तरह के ड्रोन्स है लाइक बेसिक ड्रोन्स, जेनेटिक रोबोटिक ड्रोन्स, फ्लाइंग ड्रोन्स, इंसेक्टॉइड ड्रोन्स, जैंट ड्रोन्स एंड और भी बहुत सारे ड्रोन्स है। और अगर तुमने बेंटन की क्लासिक सीरीज का प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ गेम खेला है तो तुम्हें पता होगा कि विलगैक्स की ड्रोन्स आर्मी में कितने बड़े बड़े ड्रोन्स हैं जिनसे फाइट करना किसी नॉर्मल एलियन की तो बस की बात ही नहीं है। और विलगैक्स की ड्रोन्स आर्मी में जितने भी ड्रोन्स हैं उन सभी ड्रोन्स के पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर्स है। सभी ड्रोन्स के पास अपनी अपनी अलग पावर्स हैं जो कि इन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है।
हाँ, विल्कैक्स की जो ड्रोन्स आर्मी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर सेकंड पोजीशन को विल्कैक्स की ड्रोन आर्मी डिजर्व करती है। तो इस लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं डीएनए एलियंस। अब अगर तुमने बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा कि डीएनए एलियंस ने बेन की नाक में कितना दम मचा रखा था। अब जो डीएनए एलियंस के लीडर एंड जो इनके क्रिएटर हैं वो है हाइब्रिड एंड डीएनए एलियंस कुछ इस तरीके से क्रिएट होते हैं जहां एक होस्ट दूसरे होस्ट के बॉन्ड में आता है तो डीएनए एलियंस क्रिएट होते हैं। तो तुम्हें समझ आएंगे होगा कि डीएनए एलियंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं एंड अगर समझ नहीं आया तो अपने बायोलॉजी टीचर से पूछना बिकॉज अभी मैं बायोलॉजी का ज्ञान देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर डीएनए एलियंस की आर्मी को जो इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है वो है उनकी खुद की पावर। डीएनए एलियंस अपने अपोनेंट पर काफी पावरफुल एंड काफी डेंजरस स्लाइम को स्पिट कर सकते हैं। इनके पास एलियंस स्ट्रेंथ एंड एलियंस जंपिंग जैसी एबिलिटीज भी है, इनके पास लेजर्स गन भी है एंड इनके पास आईडी मास्क भी है जिस आईडी मास्क की हेल्प से किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है। एंड हम सभी ने देखा है कि डीएनए एलियंस ने किस तरीके से आईडी मास्क का यूज कर कितने सारे कैरेक्टर्स को बेवकूफ बनाया है। और डीएनए एलियंस की आर्मी में 100 नहीं 200 नहीं बल्कि कई सारे डीएनए एलियंस हैं जिनसे अगर एक एक कर लड़ा जाए तो अच्छे खासे पावरफुल कैरेक्टर की भी फटके चार हो जाएगी। मतलब तुम समझ ही सकते हो कि डीएनए एलियंस की आर्मी कितनी ज्यादा बड़ी है एंड यही सब रीजन डीएनए एलियंस की आर्मी को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है एंड इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर फर्स्ट पोजीशन पर डीएनए एलियंस डिजर्व करते हैं। सो यही थी बेन 10 की सीरीज में दिखाई गई टॉप 5 पावरफुल विलन्स आर्मी। आई नो बेन 10 की सीरीज में और भी पावरफुल विलन्स आर्मी दिखाई गई है सो तुम्हारी रैंकिंग भी मेरे से डिफरेंट हो सकती है। सो अपनी रैंकिंग मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।